नमस्कार। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 15, 16 व 17 मार्च 2023 को एक बड़ा परिवर्तन ग्रहों के रूप में आपको और हमें प्राप्त होगा और जिसका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन शैली में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, केवल समझने की आवश्यकता है। जिसने अच्छे से समझ लिया, भली भांति समझ लिया, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ कर पाता है। जीवन में कभी भी आपको किसी के इतनी आदी नहीं बनना कि आप उन्हीं के भरोसे पर रह जाएं, क्योंकि जब हम किसी के भरोसे पर चलते हैं, किसी के आदी होकर के चलते हैं, तो तकलीफ़ ज़्यादा आती है, क्योंकि अत्यधिक भरोसा इंसान को कमज़ोर बनाता है। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप अपने दम पर आगे बढ़ें। आप ये कोशिश करिए कि जब बिल्कुल अति हो जाए, आपको लगे कि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, ये बात मुझे शेयर ही करनी पड़ेगी और यही इस व्यक्ति के ही द्वारा इस बात का हल निकल सकता है, तो आप बिल्कुल ज़रूर शेयर करिए। पर अपनी कमज़ोरी को कभी भी सामने वाले व्यक्ति को मत बताइए, क्योंकि ये दुनिया पापियों से भी भरी हुई है, अच्छे लोगों से भी भरी हुई है। लोग हर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं, शिकार ढूंढते रहते हैं, बस कौन हमारी ग्रिप में आ जाए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो जो ये विशेष जो मैंने कोट बोला अभी आपको, ये छोटा सा, इसके मायने बहुत हैं। आज का ये जो विषय रहेगा वीडियो का, इसमें आपने थंबनेल में पढ़ा कि 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में शीतलाष्टमी का व्रत भी है। ये व्रत भी आप धारण कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और सबसे विशेष रूप से जो महत्व है वो है मित्रों, एक तो चंद्र मंगल का समसप्तक योग, दूसरा चंद्रमा और शुक्र का नवपंचम राजयोग, और तीसरा चंद्रमा का धनु राशि में रहना, अपने मित्र की राशि में रहना, और इस घर में रह करके आपको अदम्य साहस और ताकत प्रदान करना। तो इसलिए आज हम एक कम समय में ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पूरा प्रयास यही करना है कि इन 3 दिनों में अगर आपका वर्किंग डे है, अगर आप का कोई बहुत उलझा हुआ कार्य है, तो आप उसको बनवाने का पूरा संभव प्रयास करिए। बहुत क्लोज ऐसे योग बन रहे हैं कि आपका कार्य सिद्ध होगा। अब किस राशि के अकॉर्डिंग क्या प्राप्त होगा, ये तो रहेगा चर्चा का विषय। तो आइए शुरुआत करता हूँ। और मेष राशि, इस राशि के लिए जो एडवांटेज मिलेगा वो है प्रॉपर्टीज़, ज़मीन से, जायदाद से, तालाब से, गृह खेत से, खलिहान से, बाग बगीचे से, मित्र बंधु सुख से, स्थायी संपत्ति से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, आपके जो चंद्र ग्रह हैं वो भाग्य पे बैठे हैं, तो वो भाग्य का उत्थान करेंगे, यानी कि भाग्य के माध्यम से भी आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा आपकी पत्रिका इशारा कर रही है, शुभ रूप में कर रही है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट नंबर पर, और उस राशि का जो नाम मेरे को दिखाई पड़ रहा है वो रहेगी मिथुन। आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और इसका मूल कारण है कि आपके देवगुरु बृहस्पति का हंस राजयोग, बुध ग्रह का नीच भंग राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, और साथ में चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा गुरु की ही राशि धनु के अंदर गोचर करेंगे। तो ये 15, 16 और 17 तारीख में आपके धन के स्वामी होकर के चंद्र ग्रह जब सप्तम भाव पर आ जाएंगे और फिर गुरु पर अब केंद्रीय प्रभाव डालेंगे, तो आपको धन धान्य की काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है वो मजबूत होगी और ये 3 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रूप में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आपसे चर्चा करना जो आवश्यक हो जाता है वो है सिंह राशि के विषय में। वैसे तो खर्चे होंगे आपके इन 3 दिनों में, किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं आपको 100% कह देता हूँ, पर फिर भी आपको एडवांटेज मिल रहा है। और वो एडवांटेज मिल रहा है पंचम भाव का, त्रिकोण का, बुद्धि का, उन्नति का, नीति का, विद्या का, सुख साधनों में बढ़ोतरी का, अकस्मात धन लाभ का, शास्त्र ज्ञान का, गुप्त मंत्रणा शक्ति का, इच्छा शक्ति का, ऐसी तमाम चीज़ों के घर में चंद्रमा का गोचर होगा। और भाग्य स्थान पर आपके शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र और चंद्रमा का जो आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा, ये राजयोग काफ़ी लाभदायक है।
काफ़ी लाभप्रद हैं। इस राजयोग के माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसलिए सिंह राशि भी काफ़ी ज़्यादा प्लस में दिखाई पड़ती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है, इसके तो वारे न्यारे हैं, इसके तो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ज़बरदस्त गेन होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत। नाम आ चुका है कन्या, लाभेश आपके सुखों के घर में रहेंगे। केंद्र में स्वयं आपकी राशि के स्वामी जो बुध हैं उनका नीच भंग राजयोग बनेगा, कैरियर के लॉर्ड होकर के राजयोग बनेगा। तो नीच भंग राजयोग, हंस महापुरुष राजयोग और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और सोची हुई योजनाएं भी सही रूप में क्रियान्वित हो जाएंगी। ऐसा भी एक ग्रह गोचर पत्रिका में सुंदर रूप में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि आपको भी अब काफ़ी मेहनत तपस्या बढ़ा देनी चाहिए। इन 3 दिनों में आप अपना विशेष कार्य बनवा सकते हैं। विदेशों से रिलेटेड कार्य भी अगर आपका कोई फंसा हुआ है तो वो भी बहुत सुंदर रूप में बनता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि के बारे में बात करूंगा, इसको भी इन 3 दिनों में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और उसका कारण है कि आपके भाग्य की जिम्मेदारी जिस ग्रह के पास है वो पैसे पर रहेगा और बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता। पैसा ठीक है, अपनी जगह बड़ा महत्व रखता है, फीलिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, व्यक्ति की ईमानदारी बहुत महत्व रखती है, पैसा कमाने का वे बहुत महत्व रखता है, पर पैसा तो दोस्तों चाहिए। बिना पैसे के इंसान एक अच्छी जीवन यापन नहीं कर सकता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कम में उसको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भाग्येश होकर के जब ये धन के घर में रहेंगे तो आपके लिए धन वृद्धि का सुंदर योग बनाएंगे और धन के स्वामी पंचम में रहेंगे, वो भी आपको धन लाभ का सुंदर योग बनाएंगे। तो इन 3 दिनों में आपको काफ़ी अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन हो सकता है यदि अच्छे सही रूप में मेहनत और तपस्या करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि के लिए भी सुंदर ग्रह योग हैं, चंद्र मंगल के समसप्तक योग से और हंस नीच व सूर्य बुध के आदित्य राजयोग से धनु राशि को भी काफ़ी मान सम्मान, उन्नति, व्यापारिक उन्नति के बहुत ही अच्छे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि और इसका नाम रहेगा मित्रों यहाँ पर मीन। जितने भी जातक मीन के अभी हमारे इस विचार को सुन रहे हैं, आपके लिए पंचम के स्वामी हो जाते हैं चंद्र ग्रह और वो स्वयं आपके कैरियर के घर में बैठ गए और कैरियर के स्वामी एक हंस नीच भंग व सूर्य बुध का आदित्य राजयोग बना करके आपकी प्रथम भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आपके कार्य अनुकूल रूप में बन जाएंगे और इन 3 दिनों में आपको कोई विशेष एजुकेशन से रिलेटेड सफलता और यश में बढ़ोतरी होना, कीर्ति बढ़ना, एडमिनिस्ट्रेशन में है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि प्रॉपर एक कार्य सिद्धि का सुंदर योग बनेगा। दोस्तों ये हैं वो सभी राशियां जिनके बारे में मैंने भी आपसे चर्चा करी। कुंडली बनवाना, दिखाना, पूजा पाठ, रत्न, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।